सलमान खान मारना जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। भारत का सबसे चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जो कि ओपनली क्लेम कर रहा है कि बाबा सिद्दीकी जैसे पॉलिटिशियन को समाप्त करने की जिम्मेदारी उसने ही ली थी। लेकिन क्या आप लोगों में से ये बात किसी को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई का आखिरकार लक्ष्य क्या है? ये 5 सेकंड की क्लिप देखिए। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान तक पहुंच सकता है? क्या सलमान को इस व्यक्ति को सीरियस लेना चाहिए? आखिर किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर भी अपनी गैंग को कैसे ऑपरेट करता है और सलमान को क्यों सीरियस लेना चाहिए, इन धमकियों को जानने के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद से राजनीतिक और बॉलीवुड के लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए हैं। और यह ना कोई आम खेल नहीं किया गया है, किसी आम व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि बड़े ही खास व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। और वो व्यक्ति ना तो कई मायने में बड़ा खास था। कैसे? क्योंकि 3 बार तो वो विधायक ही रहे थे और साथ ही साथ उनके संबंध दाऊद इब्राहिम से बताए जाते थे और सलमान खान से तो बहुत चर्चित उनके संबंध तो थे ही। और एक और बात, इस हत्या की जिम्मेदारी उसी इंसान ने ली है जो सलमान को समाप्त करने की बातें कहता है। तो दशहरा वाले दिन यानी कि रात के करीब 9:15 बज रहे थे। इधर दुर्गा विसर्जन हो रहा था और उसी समय बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। तभी वहां 3 हमलावर आते हैं, एक वाहन से निकलते हैं और 9.9 mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिससे एक गोली सिद्दीकी के सीने में लगती है, जिसके बाद सिद्दीकी को फौरन लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के बाद डॉक्टर रात के ठीक 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इस केस के 6 मुख्य आरोपी हैं, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से धर्मराज यूपी से है, गुरमेल सिंह हरियाणा से है और प्रवीण लोनकर जो कि मुंबई का ही रहने वाला है। बाकी के 3 आरोपी शिव कुमार, जीशान अख्तर और शुभम लोनकर जो अभी तीनों के तीनों फरार हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी ये किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वे बिश्नोई गैंग के हो या फिर अंडरवर्ल्ड के किसी और गिरोह के हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को धमकियां मिल रही हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बाबा सिद्दीकी केवल एक आम राजनेता नहीं थे, बल्कि फिल्मी जगत के बड़े बड़े सितारों के काफी करीबी थे। ये बॉलीवुड के सितारों को अफ्तारी पार्टी में शामिल किया करते थे और साथ ही बॉलीवुड के झगड़ों को भी हल किया करते थे। समझे नहीं? अरे अपने दोनों खानों की लड़ाई ऐसे ही थोड़ी ना खत्म हुई थी। सलमान और शाहरुख की दोस्ती करवाने वाले भी बाबा सिद्दीकी का ही हाथ था, जिसके बाद से दोनों के बीच वापस से बातचीत शुरू हो गई थी। बाबा सिद्दीकी केवल बॉलीवुड के करीबी नहीं थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड से भी उनके रिश्ते नजदीक बताए जाते थे। बल्कि कहा तो यह भी जाता था कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच जो ब्रिज है वो बाबा सिद्दीकी है और इसका संबंध दाऊद की भी बी कंपनी से बताया जाता है। लेकिन मुंबई की एक जमीन को लेकर सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद अहमद लंगड़ा ने कॉल कर बाबा को धमकी दे दी और बाबा ने पुलिस में शिकायत करके उसको अरेस्ट करवा लिया, जिससे दाऊद इब्राहिम बड़ा नाराज हुआ। जिसके बाद दाऊद ने खुद बाबा को कॉल किया और धमकी दी और कहा कि राम गोपाल वर्मा से कहकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। और अब माना ऐसा भी जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान के साथ निकटता थी और इसी कारण बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ है, क्योंकि सलमान खान ने वर्ष 1998 में फिल्म शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों का शिकार किया था। काले हिरण बिश्नोई समाज के लिए काफी पवित्र होते हैं और इसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कई बार धमकी दे चुका है। हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां भी चली थी, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली थी। बाबा सिद्दीकी की सलमान खान के परिवार से काफी नजदीकियां रही हैं। सलमान खान को बाबा सिद्दीकी के लिए कई बार तो चुनाव में वोट की अपील करते हुए भी देखा गया। आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्टमैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। अब इसी केस के बाद बिश्नोई गैंग ने कहा है
देखो हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद के गैंग की मदद करेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। लेकिन इस लॉरेंस बिश्नोई की धमकी से सलमान इतना डरा हुआ है कि उन्होंने अपनी शूटिंग जो है वो सब कैंसिल कर दी है और मिलना जुलना जो है वो भी बंद कर दिया है। सभी से अपील की है कि उनसे कोई भी मिलने ना आए। बिग बॉस की भी शूटिंग चल रही थी, उसे भी कैंसिल कर दी। आखिर सलमान का डरना जरूरी क्यों है, ये सवाल भी है। लॉरेंस बिश्नोई ने 15 मार्च 2023 वो तारीख थी जब सबसे पहला झटका सलमान को लगा था, क्योंकि सुबह के समय उन्हें लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल से दिए गए एक इंटरव्यू में जान से मारने की धमकी मिली थी। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। ये इंटरव्यू एबीपी न्यूज के एक शो में लिया गया था, जिसमें वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी कि सलमान खान ने अगर माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान में ये दुश्मनी पुरानी है, यानी कि 26 साल पुरानी। चलिए थोड़ा आपको 26 साल पहले ले चलते हैं। 1998 में सलमान खान अपनी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। उस दौरान सलमान को सेट से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कारण था काला हिरण फिल्म में शिकार का मामला, क्योंकि एक दिन पहले ही रात में बयानों के आधार पर सलमान ने सैफ अली, तब्बू और नीलम के साथ मिलकर सफेद जिप्सी में फिल्म के सेट से करीब 40 किलोमीटर दूर भबाद कस्बे के कानकनी गांव के काले हिरण का शिकार किया था। जहां सलमान ठहरे थे वहां काले हिरण का अवशेषों का मिलना मामले को और गंभीर बना दिया। सलमान खान को जेल भी हुई और फिर जमानत पर बाहर आए, यानी कि 26 साल पुराने काले हिरण के विवादों को लेकर उनका नाम बना ही रहा। हालांकि इस घटना के बाद राजस्थान का बिश्नोई समाज खफा हो गया था। एक बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान के पीछे पड़े हुए हैं और क्यों लगातार उनको अपना दुश्मन मान रहे हैं। तारीख 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को काले हिरण शिकार केस में कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी और भाईजान को जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेज भी दिया गया था। हालांकि 2 दिन बाद ही सलमान खान को 50,000 के फाइन के बाद रिहा कर दिया गया था। दूसरी बात, इस पूरे मामले को लेकर जेल में मौजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो जाती है, जो सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे देता है, क्योंकि उनके अनुसार सलमान खान ने उस जानवर का शिकार किया जिसे बिश्नोई समाज में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और देवता के समान पूजा जाता है। तब से लेकर अब तक सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन बन चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई अब क्राइम की दुनिया का वो नाम बन गया है जो कुछ सालों से हाई प्रोफाइल मर्डर में शामिल रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि इन हत्याओं की साजिश जेल में रची जाती है। सुपारी के लिए शूटर्स को हायर किया जाता है और वारदात को अंजाम दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी प्लानिंग पटियाला जेल में हुई। वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने मोहम्मद जीशान अख्तर को बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी दी। जीशान अख्तर जून में ही जेल से बाहर आया था। पंजाब के फजिल्का जिले के दुतरावली गांव में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक वो 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ था और उसके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। 5 साल में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम जो था वो सतविंदर सिंह बताया जाता है। उसके माता पिता चाहते थे कि वो गांव से बाहर निकले, इसलिए चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया। लॉरेंस को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आने जाने लगे। 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बराड़ खड़ा हुआ। तब सामने खड़े उम्मीदवार को धमकाने के मकसद से लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। पुलिस ने लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया। इस कारण लॉरेंस को 2 महीने जेल में बिताने पड़े। उसके जेल में रहने के कारण रॉबिन चुनाव हार गया और जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने जीते हुए उम्मीदवार के भाई पर गोली चला दी और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक और केस दर्ज हो गया। जेल में रहते हुए वो कई अपराधियों से मिला और यहीं से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया। 2010 में उसने कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर तोड़ दिए और उसे कई दिन तक जेल में रहना पड़ा। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने छात्र राजनीति पर ध्यान दिया और 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया।
कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। गोल्डी बराड़ भी एनआईए की वांटेड लिस्ट में है। 2012 में ग्रेजुएट होने के बाद भी उसने छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखा और उसका गैंग बढ़ रहा था। कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में लॉरेंस की गैंग के लोग उम्मीदवार बनते जा रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 में मुक्तसर के सरकारी कॉलेज के चुनाव में जब लॉरेंस का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो उसने जीतने वाले उम्मीदवार की हत्या कर दी। इसके बाद लुधियाना नगर निगम चुनाव में उसने अपने दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साल 2013 में लुधियाना नगर निगम के एक उम्मीदवार की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई काफी लंबे वक्त तक जयपुर में अपने दोस्त के यहाँ छिप कर रहा और यहां उसने शराब के कारोबार में किस्मत आजमाई। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस के क्रिमिनल डोजियर के हवाले से बताया जाता है कि जयपुर में उसने हरियाणा के एक शराब कारोबारी के कारोबार में पैसा लगाया। कुछ महीने बाद लॉरेंस के चचेरे भाई अमनदीप की 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अमनदीप भी एक शराब कारोबारी थे जिसके बिजनेस में लॉरेंस ने पैसा लगाया था। बताया जाता है कि 2 साल तक लॉरेंस ने अमनदीप की हत्या में शामिल सभी लोगों का पीछा किया और हिट लिस्ट बनाई। 2014 में उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल जब उसे पेशी के लिए अदालत ले जाया जा रहा था तब वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया। 2016 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस जेल में था लेकिन उसके अपराध का साम्राज्य फैलता जा रहा था। उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अब गैंग संभालता है। उसका काम राजस्थान में बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ाना है और इसी साल अप्रैल में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई ने ही ली थी। लॉरेंस बिश्नोई 2016 से जेल में बंद थे लेकिन उसके बावजूद उसकी गैंग बढ़ती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का पैटर्न भी अलग है। वो जेल में रहते हुए अपराधियों से मिलता है, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता है और जब वो बाहर आते हैं तो उसकी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का ज्यादातर कामकाज जो है वो कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ भी संभालता है। गोल्डी बराड़ भी वांटेड अपराधी है। आपको मेरी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।